ये कोशिश क्यों की जा रही है? शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। अभी की हकीकत क्या है, क्या टूटा है, क्या बताया जा रहा है? और एक ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें माघ मेला भी शामिल कर लीजिए। केवल यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो योगी जी हैं, सबसे बड़े संत विरोधी, मूर्तियों के विरोधी योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इनसे बड़ा कोई विरोधी नहीं। शलभ मणि जी। राम जी, आपको पता है कि किसी के साबित करने से, किसी के भ्रम फैलाने से, किसी के अफवाह फैलाने से देश की जनता के मन में कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये वो लोग हैं, आज वो लोग बात कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ की, वो लोग बात कर रहे हैं काशी की, वो लोग बात कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट की। जिन लोगों ने जब काशी पर हमला हुआ, आपको अच्छे से याद होगा कि बहन मायावती जी की सरकार थी और काशी पर आतंकी हमला हुआ, संकट मोचन में धमाका किया गया, दशाश्वमेध घाट पर धमाका किया गया, और जब बहन मायावती जी की सरकार में एजेंसियों ने गिरफ्तार किया आतंकवादियों को, वलीउल्लाह नाम का सबसे खूंखार आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, तो काशी पर हमला करने वाले वलीउल्लाह का मुकदमा किसने वापस लिया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और जब ये कोर्ट में गया मुकदमा वापस लेने, तो कोर्ट ने कहा कि भाई पद्मश्री दे दो, पद्म विभूषण दे दो। इतनी फटकार कोर्ट ने लगाई। अब आज वो लोग हिंदुत्व के नाम पे सनातनी बनने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार का झूठ फैलाना। 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं राम जी, आप पता करेंगे तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई, झूठी तस्वीरें, झूठे वीडियो, तमाम तरह का दुष्प्रचार। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि काशी के भीतर जिस प्रकार से लोगों का रुझान बढ़ा है, ये पहली बार हो रहा है इतने साल के इतिहास में कि काशी में प्रशासन को ये कहना पड़ता है कि प्लीज थोड़ा रुक कर आइए। 2017 के पहले तो नहीं होता था। 2017 के पहले लोग जाना नहीं चाहते थे, अराजकता थी, गंदगी थी, अपराध का बोलबाला था उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज प्रशासन को अपील करनी पड़ती है कि भाई थोड़ा रुक कर आइए। अयोध्या में भी प्रशासन को अपील करनी पड़ती है कि थोड़ा रुक कर आइए। तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में काशी का जिस प्रकार से विकास हुआ है और दुनिया के मस्तक पर काशी जिस प्रकार से जगमगाई है, ये बहुतों को बर्दाश्त होना भी नहीं था। बहुत लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, न कांग्रेस को बर्दाश्त हो सकता है, न समाजवादी पार्टी को बर्दाश्त हो सकता है, और इसलिए दुष्प्रचार करने का काम कर रहे हैं, लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। दाल मंडी टूट रही है, वहां पे दाल मंडी टूट रही है, बुलडोजर चल रहा है दाल मंडी के अतिक्रमण पर और सीना छटपटा रहा है इनका। तो इसलिए ये विरोध करेंगे। और पहले भी इन्होंने प्रयास किया था, अगर आपको याद हो तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का जब कॉरिडोर बन रहा था तो एक मूर्तियों की फैक्ट्री थी जहां पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। वहां से तमाम तरह के स्क्रैप लाके इन लोगों ने वहां पर फेंके, उसके वीडियोस बनाए और दुनिया के भीतर ये संदेश देने का प्रयास किया कि मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जब जांच हुई कुछ नहीं निकला। इसी प्रकार की घिनौनी हरकत इस बार की गई है, लेकिन इस बार कानून अपना काम करेगा। मनोज काका, इस अभी तक तो आप ये साबित करते थे कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, चुन चुनकर मुस्लिमों को इसलिए टारगेट करते हैं ताकि हिंदू खुश हों, और अब आपका नैरेटिव अचानक बदल गया क्योंकि वो महाराष्ट्र में ओवैसी जी आपसे ज्यादा सीटें पा गए, तो आपको लगा कि नहीं भाई अब ये हिंदू विरोधी साबित करो। राम मोहन जी, आपका बहुत साधुवाद, और आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से ये पूरे देश को मैं कहना चाह रहा हूं कि जो राम मोहन जी का जो सवाल है, ये सवाल इनका नहीं है, ये सरकार पोषित सवाल है। और ये जो बात कह रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है? अपनी पत्रकारिता है कि हम लोग मोदी जी को ये कहते हैं, ये अब हमारा आप जवाब आप सुन लीजिए। हमने मोदी जी को मुस्लिम विरोधी ही नहीं, मोदी और योगी इस देश में और पूरी दुनिया में लोकतंत्र और इंसान विरोधी, इंसानियत विरोधी है। मुस्लिम विरोधी तो उनके लिए बहुत छोटा शब्द होगा। इंसानियत विरोधी अगर कोई व्यक्ति है, धर्म विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, तो नरेंद्र मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ है। वहां जो अहिल्याबाई जी का जो मंदिर जो तोड़ा गया, जो उनकी मूर्तियां मां गंगा में टूटी हुई दिखी, वो कोई एआई नहीं बता रहा है, वो वहां के साधु और संत भी तमाम दिखा रहे हैं। और उन साधु संतों का कहिए तो मैं आपको वीडियो दिखा दूं, अगर आप क्या कह रहे हैं? वो तो तस्वीर हम सामने चला रहे हैं, साधु संतों ने वो तस्वीर आप अगर मनोज सिंह काका थोड़ा स्क्रीन को देखें तो सामने चला सकते हैं थोड़ा सा। अरे भाई आप सामने देखिए ना, फोटो देखिए आप फिर साधु संत। मैं तो सामने दिखा रहा हूं ना, इससे बेहतर थोड़ी आप दिखा पाएंगे मोबाइल में। स्क्रीन देखिए आप। जो वहां के साधु संत है उससे आप बेहतर दिखाएंगे, जो वहां के लोग बनारस के। अरे भैया स्क्रीन देखिए ना आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे अभी, मुझे लग रहा है आपके सामने टीवी नहीं। अरे मैं स्क्रीन नहीं, मैं कैमरे पर हूं, मैं कैमरे जी। जो आपका स्क्रीन दिखा रहा है राम मोहन जी, वो बेकार का और झूठा दिखा रहा। अरे अखिलेश यादव का एक्सपोस्ट है। अरे दिक्कत यह है मनोज काका, बिना देखे बोलने की दिक्कत यह होती है, अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया है वो इस वक्त स्क्रीन पे लगातार है, झूठा दिखा रहे हैं, फर्जी दिखा रहे हैं। तो अखिलेश जी फर्जी कर रहे हैं तो हम क्या करें?
हम तो वही दिखा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। अखिलेश यादव जी ने वही तो पोस्ट किया है जो वहां के साधु तो संत सामने तो है, अब मैं क्या कर दूं इससे ज्यादा? और बताइए, अब मनोज सिंह काका इसके बाद भी गए, अब कोई कह दे कि ये सपा पोषित प्रवक्ता है, ये सपा पोषित पत्रकार है। अरे भाई गजब आदमी है आप। अब मेरी बात तो सुनो, मैं कंटिन्यूअस अखिलेश जी ने जो पोस्ट किया वो स्क्रीन पर रखे हुए हैं, आप कह रहे हैं आप फर्जी तस्वीर दिखा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो बोला है आपने वो फर्जी बोला। क्या बोला आप फर्जी? दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं हमें दिख नहीं रहा। क्या फर्जी बोला? बात पूरी हो जाने दीजिए। जो हम लोग कह रहे हैं वो वहां नहीं, आप बता रहे हैं वो फला मंदिर तोड़ दिया, ढिमकाना मंदिर तोड़ दिया, वो मंदिर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं तो फर्जी हो गया। मैंने ये कहा कि ये मणि बनी हुई है, मणि को, चबूतरे को आप मंदिर करके डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उस मंदिर की जो फोटो चलाई गई वो जरा तस्वीर चलाइए, जो आम आदमी पार्टी के लोगों ने डाली, जिन 8 लोगों पे एफआईआर हुई है, वो तस्वीर डाली, जरा दिखाइए वो तस्वीर। फिर काका जी बताइए क्या फर्जी है क्या सही है? अरे जरा जो भी दिखा जी, वो तस्वीर जरा दिखाइए जहां अहिल्या माता की मूर्तियां तोड़ करके। अरे आप देख ही नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं? 1969 में मैं तो दिखाई रहा हूं लगातार। योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। 2026 में तो योगी आदित्यनाथ और औरंगजेब में क्या फर्क है? तुम आप बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। औरंगजेब ने भी तोड़ा 1669 में, और अब योगी तोड़ दिए 2026 में, तो योगी मोदी में क्या फर्क है? आपको जानकारी भी नहीं है। वहां जो पैसे आया है वो किसका पैसा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार का पैसा नहीं है, वो एक कंपनी का है। वो कंपनी कहां की है? पश्चिम बंगाल की है, उसके CSR का पैसा है। आप थोड़ा रिसर्च करके आया करिए, न पढ़ना है न लिखना है, बस कि हिंदू विरोधी है विपक्ष पार्टी। यह कोई पत्रकारिता होती है? डूब मरिए आप लोग। आपसे पूछूं किस कंपनी का पैसा है, किसके लिए? वहां सिर्फ जो बुलडोजर चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ का। जिस पैसे का CSR का जो फंड है वो पश्चिम बंगाल की कंपनी है, उसके पैसे से वहां का रिनोवेशन हो रहा है। आपको जानकारी नहीं है? विश्वनाथ मनोज सिंह काका, समस्या ये है आपकी, समस्या ये है कि जब आप रो में बहते हुए चले जाते हैं तो आपको यही पता नहीं रहता है। देखिए, आपको यही पता नहीं रहता है, आपको यही पता नहीं रहता है कि कोई भी तोड़फोड़ अगर हो। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैं राघवेंद्र के पास भी जाऊंगा, मेरे सहयोगी वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं, और शलभ मणि त्रिपाठी और विक्रमादित्य जी आपको उत्तर भी देना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, भावुकता में जब आप कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। ये विपक्ष के लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना? दिन को दिन कहना पड़ेगा, रात को रात कहना पड़ेगा। आपके कहने से दिन रात नहीं हो जाती भाई। आप कह रहे हो औरंगजेब और योगी आदित्यनाथ में कोई अंतर नहीं है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस देश को, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं औरंगजेब मंदिर बनाता था, औरंगजेब मंदिर बनाता था। अगर ये मणि टूटी है तो इससे बेहतर कंस्ट्रक्शन वहां पे होगा। अगर कोई दीवार गिरी है तो उसकी जगह उससे सुंदर दीवार बनेगी। क्या पत्रकारिता करते हो आपको यही समझ में नहीं आता है? अरे आपको ये नहीं मालूम कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है तो क्यों बना है? फ्रांस हेरिटेज का संवर्धन जो उसका स्वरूप है उसमें किया जाता है। इन पत्रकार को पता ही नहीं है। सुनिए भैया, अरे आपको मालूम है, आपको मालूम है आपने कितने संवर्धन किए? आपको मालूम है आपने कितने संवर्धन किए? मैं बताता हूं संवर्धन कैसे होता है। अब चूंकि देखिए आप पर्सनल हो रहे हैं तो मैं बताता हूं आपको। एक काशी विश्वनाथ मंदिर से, एक काशी विश्वनाथ मंदिर में, मैं जरा तस्वीरें दिखाइए, श्रृंगार गौरी जी की प्रतिमा है। उस श्रृंगार गौरी की प्रतिमा पर आप लोगों ने जल नहीं चढ़ने दिया। अरे आप लोगों ने जल नहीं चढ़ने दिया, ये संवर्धन करते हो? आप लोगों ने श्रृंगार गौरी पर जल नहीं चढ़ने दिया, जल नहीं चढ़ने दिया। आपकी सरकार थी जब श्रृंगार गौरी पर आपने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई पूजा नहीं करेगा। ये संवर्धन है, ये संवर्धन है मूर्तियों का। इसमें बीजेपी क्या है भाई? श्रृंगार गौरी पर पूजा करने का अधिकार हिंदुओं का था। आपकी सरकार जब थी उससे पहले करते थे, आप लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया कि यहां कोई जल नहीं चढ़ाएगा। ये श्रृंगार गौरी का मंदिर है, कोर्ट जाकर हिंदुओं को खुलवाना पड़ा। यह संरक्षण और संवर्धन है, ये सामने है। आप निरा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों रोकी थी? वहां पर जो कुछ हो रहा है वहां माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश कौन सा हो रहा है? अरे भाई डीएम का ऑर्डर था तत्कालीन, वो तत्कालीन डीएम का ऑर्डर था और आपकी सरकार के डीएम थे। कुछ भी पता नहीं, इधर उधर झूठ मत फैलाइए यहाँ पे। पता नहीं है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कोई इंग्लैंड से पढ़े हुए पत्रकार नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने वाले, इसी यूपी में रहने वाले पत्रकार है। ये फर्जीवाड़ा मत कीजिए। आपके पास है नहीं?
राघवेंद्र के पास मुझे चलना है, लेकिन उससे पहले लंदन के रहने वाले बनिए, आप कहीं आप अरे भैया, ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न लोग नहीं भाई। अरे समझिए आप बात को, ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न लोग नहीं है, ये यहीं बनारस घूमने वाले, यहीं पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, है ना। तो आप ये मत बताइए कि श्रृंगार गौरी की पूजा क्यों रुकी, इतने सालों तक क्यों रुकी रही, क्यों हिंदू पक्ष को अदालत जाना पड़ा, क्यों माननीय अदालत को इसमें ऑर्डर देना पड़ा। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है।